Okay. So guys, we are going to discuss Glasgow Coma Scale. Okay, GCS. Glasgow Coma Scale basically 3 parameters के on the base depend करता है. Eye opening, verbal response and motor response. Okay, it's a normal 3 parameters. Let's talk first the verbal opening. Sorry, eye opening. Okay, there is no verbal opening. So eye opening. मैंने दरवाजा खोला और पेशेंट ने आंखें एकदम से खोल ली. Spontaneous. मैंने दरवाजा खोला, पेशेंट ने आंखें एकदम से खोल ली. स्पॉन्टेनियस. मैंने दरवाजा खोला, पेशेंट ने बिल्कुल नहीं सुना, आंखें भी नहीं खोली. फिर मैं उसके पास आई. हेलो मिस्टर स्मिथ, माय नेम इज वैशाली, आई एम जस्ट अ नर्स लुकिंग आफ्टर यू, हाउ आर यू? ओके, आई एम फाइन नर्स, थैंक यू. सो गाइस, दिस इज टू साउंड. Patient responded to sound. Next, I opened the door, I talked to the patient, no eye opening, no. Then what I will do? Trapezium squeeze muscle. तो मैंने जो पेशेंट की ट्रेपेजियल मसल्स थे उसको स्क्वीज किया. Now what is trapezium muscle? Let me show you. So guys, you can see, palpate and inspect the trapezium muscle as the client shrugs the shoulder against the observer resistance. So this is your trapezium squeeze. Is that clear? Is that clear guys? Perfect. Perfect. So guys, now to pressure मतलब कि आपने trapezium squeeze दिया. अब उसने आगे बोली, अरे कौन है, कौन, क्यों, क्या, कुछ भी बोला वो, तो मतलब कि टू प्रेशर उसने आंखें खोली. बट आंखें खोली, मैं अंदर आई, मैंने बातचीत करी, मैंने स्क्वीज भी किया, फिर भी आंखें नहीं खोली. 1 मिनिमम स्कोर 1. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. और गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. जीसीएस प्रैक्टिस करने से आता है, और मतलब मैं कार्डियो में काम किया है बट स्टिल मुझे जीसीएस कभी भी प्रैक्टिकली भूल जाता है. पढ़ना ही पड़ता था, हमेशा हमेशा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि ये पैरामीटर जो है ना, हम लोग उतना ऑफनली हॉस्पिटल सेटिंग में कार्डियो में नहीं करते हैं. वी यूज टू डू कार्डिक असेसमेंट बट वी डोंट यूज टू डू ग्लासगो कोमा स्केल. हम उतना जीसीएस नहीं देखते हैं, राइट. लेकिन न्यूरो वाले जो न्यूरो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो एवरीडे देखते हैं, तो भूलना जायज सी बात है कि हम इसे भूल सकते हैं. बट द थिंग इज गाइस, ऑस्की प्रिपेयर करने के बाद, आफ्टर ऑस्की आई वाज लाइक ऑन टिप्स, क्योंकि जीसीएस हमारा एक स्टेशन है. तो अब वो चीजें प्रैक्टिकली माइंड सेट हो चुका है. यानी बोलने का मतलब क्या है, आपको अगर बाय हार्ट करना है इस सारे डाटा को, तो आपको इनको लिटरली अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. देन इट विल बी लाइक इन योर माइंड, यू नो इट्स जीसीएस इज दिस. आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका जीसीएस क्या है. फॉर एग्जांपल, मैं किसी का भी ब्रेड एंड स्कोर बहुत इजीली बता सकती हूँ, क्योंकि वो बाय हार्ट हो चुका है अब, क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस किया, इतनी बार प्रैक्टिस किया, ऑस्की में इतनी बार प्रैक्टिस किया कि वो बाय हार्ट हो चुका है. उसी प्रकार से जीसीएस भी आपको बाय हार्ट करना होगा, तभी इसका फायदा है, वरना आप पेपर के टाइम पे भूल जाओगे. और गाइस, लेट मी टेल यू, जीसीएस निकालना आता ही आता है. लेट मी आस्क फ्रॉम नेहा राणा. नेहा राणा, डिड यू गेट एनी क्वेश्चन ऑफ जीसीएस? यस. ओके, हाँ, केस स्टडी में आपको आता ही आता है. सो गाइस, जीसीएस इज लाइक वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पैरामीटर, दैट इज वर्बल. अब अरे जब उसने आंखें नहीं खोली, मैंने बातचीत करी, मैंने उसको पेन भी किया, उसने आंखें ही नहीं खोली, तो साथ ही साथ मेरा वर्बल रिस्पॉन्स भी तो चेक हो गया ना. बट इन केस आई ओपन द डोर, eyes are closed, I came to the patient, I introduced myself, hi, my name is Vaishali, I am just a nurse looking after you, how are you? No response. I gave him trapezium squeeze, he is not responding. Okay, and then after मैंने उसको पिंच किया, ओके, तो उसने मुझे रिस्पॉन्स पता कैसा दिया? मैं कहाँ हूं, वेयर आई एम, आप कौन हो, मैं यहां क्या कर रहा हूं? Confused. If I open the door, I enter the room and patient is like, hi, my name is Vishal, how are you? Yeah, I'm doing great, thank you so much. Patient is oriented. लेकिन आपने बातचीत करी और पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और जब आपने उसको पिंच किया या उसका रिस्पॉन्स जाना, तो ही इज लाइक, आप कौन हो, मैं कहां पे हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं,
मतलब वो पागल नहीं, but he's confused. Maybe because of sepsis or maybe because of post-surgery anesthesia effect. But anyhow, the patient is confused. Now, third scenario. I entered into the room. I talked to the patient. He's not confused, but he's saying like, wall, what, hospital, like this. इसका मतलब है वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है बट रिस्पॉन्स दे रहा है. मैंने कुछ बोला, उसने रिस्पॉन्स दिया, बट रिस्पॉन्स मेरी ओरिएंटेशन से बाहर है, कंफ्यूजन से भी बाहर है. वो अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ शब्द. दैट्स इट. नाउ द थर्ड केस, ही इज जस्ट लाइक आपने उसको दर्द दिया और वो कर रहा है कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. Guys, you will give 2 score in that case, and if there is no response, 1 score. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Perfect. Now the last is most easiest one. Last में क्या करना है? I entered the room. Hi, my name is Vaishali. I'm just a nurse looking after you. How are you? No response. कुछ भी बातचीत नहीं कर रही है. अब थोड़ा थोड़ा बोल रहा है. मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ, आप मुझे कहाँ लेकर आए हो, आप कौन हो, आप कौन हो, समथिंग लाइक दैट. एंड देन आफ्टर यू से ओके डोंट वरी, प्लीज काम डाउन, कैन यू प्लीज होल्ड माई हैंड, कैन यू प्लीज स्क्वीज माई हैंड. अगर तो कर दिया तो ओबे कमांड, जो बोला उसने वो कर दिया. लेकिन उसने नहीं किया, आपने जो बोला उसे नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? लोकलाइजिंग, यानी कि उसको पेन देंगे. और आप उसको पिंच करोगे, वो क्या करेगा? अपना हाथ हटाएगा, अपनी बाजू हटाएगा, आपके हाथ को हटाएगा. सो दैट इज लोकलाइजिंग, यानी कि वो उस दर्द की जगह को लोकलाइज कर पा रहा है, उसे पता है उसे दर्द कहां है. सो समवेयर हिज मोटर रिस्पॉन्स इज गुड, नॉट दैट बैड, इट्स ओके. नेक्स्ट, नॉर्मल फ्लेक्शन. आपने उसको पेन किया, आपने उसका हाथ पकड़ा और उसने क्या किया? फ्लेक्स, फ्लेक्स कर लिया. व्हाट इज फ्लेक्शन? पास आ जाना, सारी चीजें क्लोज हो जाना. सो द पेशेंट विल बी फ्लेक्स, यू नो लाइक दिस. सो आपने उसको पिंच किया, आपने उसको ऐसे ऐसे किया और उसने क्या किया? फ्लेक्शन. यू विल गिव 4 स्कोर, यू विल गिव 4 स्कोर फॉर दैट. ओके. In case of, again, you give the pain, he is not flexing, he is basically abnormally flexing. Okay, जिसे हम decelebrate और decorticate बोलते हैं. So he is abnormally flexing, abnormally. And last will be extension, extension. And then none. None में क्या score दोगे? 1. So guys, number 1, we have eye response, we have eye opening. 4, 3, 2, 1 spontaneously on words, on pain and to pressure बोल लो, and none. Then after we have verbal, oriented, confused, words, sounds and none. And then after we have motor response, obey command, localizing, we have normal flexion, abnormal flexion, we have extension and we have none. So the total score we have is 15 is a normal. If you will calculate the highest, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total 15 score. Maximum is 15. But if it is less than 15, but in between 30, it's mild. If it is 9 to 12, it's moderate. And less than, in between 3 to 8, it is severe. Okay, it is severe. In case of 3 to 8, it is severe. Another parameter is pupilly assessment, pupil को चेक करना. So guys, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है. नॉर्मल प्यूपल होने का मतलब है आपकी आईज नॉर्मल है, प्यूपल्स. आपने जैसे ही लाइट फ्लैश की, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाना चाहिए? प्यूपल कंस्ट्रिक्ट. सो यू कैन सी हियर pupil equally react normally and pupil reacted to light, there will be constriction, there will be constriction. Okay, that is normal. But what is abnormal? You will flash the light or you will not flash the light, the pupil will be dilated. That's not normal. Dilation is not normal.
इट्स मीन कंप्रेस्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड ओकुलोमोटर। आप देख सकते हैं आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व, योर थर्ड क्रेनियल नर्व। गाइस लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, योर ओकुलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व जो कि मसल्स पे काम कर रही थी, आईज को मैक्सिमम रोटेट करना, वो थर्ड क्रेनियल नर्व क्या हो चुकी है आपकी अफेक्ट। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो प्यूपिल का जो साइज है दैट इज डायलेटिंग। What if both the pupils are dilated? Both. Guys, if both the pupils are dilated, it's bilateral. Dilated means आपका ominous sign is positive. Ominous sign is positive. किसमें होता है, मेडिकल सर्जिकल में आप पढ़ने वाले हैं, किसी को पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, that will be really great. Last we have pinpoint pupil, pinpoint constricted pupils. Guys, it's a toxicity to the drugs, to the morphine, opioids, and it also, because if your pons is damaged, then also it can lead to pinpoint pupils. I hope it is clear. Then after we have some test. So now we are going to do another lecture.